students, let us now look at the next topic of our second lesson of class 9 is matter around us pure. पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे. तो अब हम शुरू करेंगे सब्सटेंस को समझना कि सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होगी. सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी ऐसा मैटर जिसे हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं अदर फॉर्म ऑफ मैटर में. जैसे कोई चीज़ अगर सॉलिड में है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको सेपरेट कर देंगे सॉलिड से, या हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. तो वो वाला मैटर जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते इन द अदर फॉर्म ऑफ मैटर, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम याद रखेंगे आयरन को. अब हम बात कर लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी सब्सटेंस की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी सब्सटेंस की. तो सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, जिसमें एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस. नेक्स्ट, जो सब्सटेंस होता है एक ही तरह के एटम्स होने की वजह से, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होने की वजह से हम उसे बोल देते हैं कि वो क्या है? वो है होमोजीनियस. नेक्स्ट इज डेफिनेट कंपोजिशन. एक ही तरह के एटम होते हैं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनका जो कॉम्पोजिशन भी है वो भी डेफिनेट ही होगा, फिक्स्ड ही होगा. कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आने वाला. नेक्स्ट है डेफिनेट. इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है. अगर ये एक पॉइंट पे जाके टेम्परेचर इनका फिक्स्ड है, वो वेरी नहीं करेगा कभी भी. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके टेम्परेचर की जिस रीडिंग पे जाके वो मेल्ट कर रहे हैं, वो उसी पे ही मेल्ट करेंगे इन एनी ऑफ द कंडीशन. नेक्स्ट इज अब जो सब्सटेंसेस होते हैं, एक ही तरह के सब्सटेंसेस को हम प्योर सब्सटेंसेस भी बोल देते हैं. ठीक है. अब जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं. आगे फर्दर कैटेगरीज, इस चैप्टर में आपको ना कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ किस में डिवाइड हो रही है या उसके कितने टाइप्स हैं, इसको याद रखना पड़ेगा. सो प्योर सब्सटेंस होते हैं दो तरह के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, जिसमें कोई भी चीज़ अलग से नहीं बनी हुई है, दो चीज़ों से मिलके नहीं बनी हुई है, एक चीज़ से मिलके बनी हुई है. अब हम देखते हैं एलिमेंट. एलिमेंट वो होते हैं जिनको हम स्प्लिट आउट नहीं कर सकते. हम उसको अगर वो बनी एक जगह एक चीज़ से है तो हम उसको अलग तो कर ही नहीं सकते, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट. अब जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O. अब ये बना ही एक ही तरह के सब्सटेंस से है, तो अलग तो इसे किया नहीं जा सकता, तो इसे बोलेंगे एलिमेंट. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड. अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके कोई चीज़ बनाते हैं. कंपाउंड में क्या होगा? एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज अब कम्बिनेशन से बना है ये, तो हम इसको स्प्लिट आउट भी कर सकते हैं. हम इसको स्प्लिट किया जा सकता है, पार्ट्स में इसको दोबारा से डिवाइड किया जा सकता है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं. वाटर है यहाँ पे. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. आपको पता ही होगा कि वाटर जो है मिलके दो गैसेस से बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो दोनों गैसेस को हम सेपरेट आउट किया जा सकता है. ये सब क्लास 9 में एक एक्टिविटी भी करेंगे जिसमें वाटर में से आप करंट को पास कराएंगे और दो अलग अलग रॉड्स पे आपने टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्टेड किया होगा, तो आप देखेंगे वहाँ पे के गैसेस जो हैं ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं. तो ये एक्टिविटी आपके आने वाली क्लासेस में होगी. सो टिल नाउ इट्स सफिशेंट. और आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो. थैंक यू सो मच.